हिंदुओं का ग्रंथ देखा, हर ग्रंथ में यही लिखा है परमात्मा परमेश्वर एक है, उसने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई। हिंदुओं में समझ में आ गया कि एक कोई भगवान है जिसने ये सूरज चांद बनाए। मुसलमानों की कुरान उठाई, उसमें क्या लिखा पाया कि अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई। गुरु ग्रंथ साहब उठाया, उसमें पता लगा कि वाहेगुरु ने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई। और बाइबल उठा के देखी तो पता लगा कि गॉड ने सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाई। यानी हर धर्म की किताब में सूरज, चांद, धरती का जिक्र है। अब हमने अपना विवेक लगाना है, बुद्धि लगानी है, विचार करना है कि अगर ये चारों अलग अलग होते तो कितने सूर्य होते आसमान में? चार। एक हिंदू का, एक मुसलमान का, एक सिख का, एक ईसाई का। कितने चांद होते? वो भी चार होते। कितनी धरतियां होती? चारों घूम रही होती हैं आसपास। सब कुछ चार 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 अलग अलग बटा होता अगर ये चारों अलग अलग होते तो। लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि सूरज एक ही है। अब हिंदू धर्म वाले कह रहे हैं ये भगवान ने बनाया, मुसलमान वाले कह रहे हैं ये अल्लाह ने बनाया, वो कहते हैं वो गॉड ने बनाया, वाहेगुरु ने बनाया। अब एक सूरज पे चारों अपना अधिकार करना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। या तो एक ग्रंथ सही बोल रहा है और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। कोई भी एक ग्रंथ सही बोल रहा है कि हाँ भगवान ने दुनिया बनाई, सूरज बनाया, बाकी वैसे ही बोल रहे हैं, वरना उनका कहां है? या फिर ये चारों एक ही है, केवल नाम बदल दिए। परमेश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, वाहिगुरु कह लो, नाम अलग अलग हो गए, लेकिन वो परमात्मा एक ही है और वो सबका है। वो सूरज सबको गर्मी देता है। मुसलमान कपड़े सुखाएगा तब भी सूरज की रोशनी में सुखाएगा, हिंदू सुखाएगा तो भी सूरज की रोशनी में सुखाएगा। ईसाई है, सिख है, वो भी वही काम कर रहा है सेम। पानी एक है, प्यास लगती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही पानी पीते हैं, एक ही हवा को श्वासों में यूज कर रहे हैं। हर चीज एक जैसी ही यूज कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बनाने वाला एक ही है, लेकिन हम अलग अलग नामों के द्वारा उसको अलग अलग हस्ती मान के झगड़े करते हैं। हिंदू कहता है मेरा राम बड़ा, मुसलमान कहता है खुदा, सिख कहता है वाहेगुरु बड़ा और क्रिश्चियन कहता है गॉड। इसी में झगड़ा हो जाता है। अब ये झगड़ा कब खत्म होगा? इतने साल हो गए, इतने साल, आज तक झगड़ा खत्म नहीं हुआ। हर साल कहीं ना कहीं दंगा हो ही जाता है, ये झगड़ा हो ही जाता है, जबकि सबको पता है कि वो एक ही है। सब जानते हैं कि वो एक ही है, लेकिन फिर भी झगड़ा हो जाता है। झगड़ा है किस बात का? चार भाई झगड़ा कर रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू को पकड़ के बुलाया, हाँ भाई तुम कहते हो राम बड़ा है, तुमने राम को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। मुसलमान को बुलाया, आजा भाई तू आजा, तुम कहते हो अल्लाह बड़ा है, तुमने अल्लाह को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं। हाँ भाई तुमने वाहिगुरु को देखा, तुमने गॉड को देखा? नहीं देखा तो नहीं। अरे जब देखा नहीं तो झगड़ा क्यों कर रहे हो? या तो देखा होता और कहते कि अल्लाह 10 फुट का है, राम 6 फुट का, तो अल्लाह बड़ा है राम से। या वाहिगुरु 25 फुट का है और गॉड 50 फुट का है, तो गॉड बड़ा है वाहिगुरु से। जब चारों ने किसी को देखा ही नहीं तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल इसी बात का है कि उनको पता नहीं है कि जिसके लिए मैं झगड़ रहा हूं वो एक ही वस्तु के नाम है। जैसे जल, पानी होता है, एक बोतल रख दी मेज पे, अब उसके नाम देखो, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। सबको पता है ये एक ही वस्तु के नाम है। तुम दुकान पे जाओ, पानी वाले से बोलो भैया वाटर देना, भले उसको
अंग्रेजी ना आती हो लेकिन वाटर नाम जरूर सुना होगा उसने, वो तुम्हें बोतल दे देगा पानी की, बिना झगड़ा किए कि तूने वाटर क्यों मांगा, पानी क्यों नहीं मांगा। तुम कहीं जल मांगो तो तुम्हें वाटर दे देगा बंदा। यानी एक ही वस्तु के कई नाम हमें पता है तो कोई झगड़ा नहीं, सबको पता है जल वाटर नहीं तो पानी एक ही चीज है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब बात आती है अल्लाह वाहिगुरु गॉड पे, तब झगड़ा मच जाता है। क्यों मचता है? क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि एक ही वस्तु के ये सब नाम हैं, वरना झगड़ा कभी होता ही नहीं। तो इसी को जनवाने के लिए संत इस दुनिया में आते हैं। वो ये नहीं कहते कि तुम मान लो, तुम भगवान को मान लो, तुम अल्लाह को मान लो, तुम गॉड को मान लो। आज तक मानते ही आए हम लोग, इसीलिए झगड़ा कर रहे हैं। संत कहते हैं आप जान लो कि वो अल्लाह है क्या, वो गॉड है क्या, वो राम है क्या, वो वाहिगुरु है क्या। जिस दिन तुमने जान लिया ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो जाना कैसे जाएगा उसको? सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि वो रहता कहां है। अगर हमें कोई चीज प्राप्त करनी है, मार्केट से भी कोई चीज लेके आनी है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो चीज मिलेगी कहां, तभी तो तुम वहां तक पहुंचोगे, नहीं तो ढूंढते रहो। तो संत महात्मा यहां आते हैं हमें अल्लाह वाहिगुरु गॉड का एड्रेस बताने कि वो कहां है, उसका घर है कहां। जब तक उसका घर नहीं मिला हमें, तब तक हम उसके घर तक पहुंच ही नहीं सकते। तो उसका एड्रेस कहां बताया? कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बिल्कुल क्लियर एड्रेस बता दिया कि ज्यों तिल माही तेल है। अगर तेल को ढूंढे तो कहां जाए ढूंढने? खुद में ही ढूंढना है। तिल में ही तेल छुपा है। ज्यों चकमक में आग, आग को ढूंढने के लिए चकमक पत्थर कहां जाएगा? उसी में आग है। ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है। एड्रेस कहां का मिला? कि मेरा साईं मुझ में है। अब मुझ में का मतलब बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि मेरे शरीर में है, यही अज्ञान है। मेरा साईं मुझ में है, यानी मेरा साईं मेरी आत्मा में है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो 5 तत्व का पुतला है जो एक दिन नाश हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पुतले के खत्म होने के बावजूद मैं खत्म नहीं होऊंगा, मैं नहीं मरूंगा। अब ये मैं कौन है, इसी को जानना है। क्योंकि गीता में भी समझाया गया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है, ये हमारे कपड़े हैं, कुछ समय के लिए पहने हैं और कुछ समय के बाद इसको हम उतार देंगे। जब मैंने कपड़े पहने और मैं ही कपड़ों को उतार रहा हूं, तो मैं कपड़ा कैसे हो गया? मैं वो हूं जो कपड़ों को धारण भी कर रहा हूं और कपड़ों को उतार भी रहा हूं, यानी मैं कपड़ों से अलग हूं। अब कपड़े हैं ये काया, 5 तत्व पंच भौतिक काया, और पहन कौन रहा है? जीव, जिसको जीवात्मा कहते हैं। जो कपड़े पहन रहा है वो कपड़ों से जुदा है। अब उसी को जानेंगे पहले कि ये जीव क्या है। जीव वो है
जो नाना प्रकार के कपड़ों को पहन के बैठा है। कितने प्रकार के कपड़े हैं? 3 प्रकार के कपड़े, एक नर, एक नारी, एक नपुंसक। ये 3 जेंडर्स हैं। तीनों जेंडर में ये कपड़े ही हैं, आदमी, औरत और नपुंसक। ये तीनों प्रकार के कपड़े किसने पहने हैं? जीवात्मा ने। बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लोगों ने सोचा लड़का है, खुशियां मनाई। लड़की पैदा हुई, शरीर देख के पता लग गया लड़की है, दुख मनाने लग गए। अब लड़का और लड़की क्या है? कपड़े, शरीर, और ये शरीर धारण किसने किया है? जीवात्मा ने। यानी अगर जीवात्मा ना आती, केवल लड़का और लड़की का शरीर आ जाता, डेड बॉडी, तो कोई खुशियां नहीं मनाई जाती। यानी शरीर को देख के कोई खुशी नहीं मनाई जाती अगर उसमें जीवात्मा ना होती तो। यानी खुशी तुम्हें कब हुई? जब जीव आया। अगर केवल लड़का या लड़की होते, शरीर आता, तो कोई खुशी नहीं थी, आया दबा दिया मिट्टी में। लेकिन जब साथ में जीव आ गया, अब तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो वो जीव लड़का और लड़की दोनों में एक समान है, उसमें कोई लिंग भेद नहीं है कि जीव आदमी है या जीव औरत है ना। शरीर आदमी है, शरीर औरत है, शरीर नपुंसक है। तो पहले तो इसको समझ लो। उसके बाद ये जीव आया कहां से, इसको समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। केवल इतना पता करना है कि तुम आए कहां से हो और तुमने जाना कहां है। ये राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु करने की जरूरत नहीं है। इस पंडाल में तुम आए कहां से हो और इस पंडाल से वापस घर कैसे पहुंचोगे, बस इतना जानने की जरूरत है। तुम्हें कोई नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि झगड़ा केवल नाम का है। कोई कह रहा है राम राम, कोई कह रहा है अल्लाह अल्लाह, कोई कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु। ग्रंथ साहब में बिल्कुल स्पष्ट दर्ज है, कोई बोले राम राम, कोई अलाए, कोई सेवे गुसैया, कोई खुदाए। केवल नामों का झगड़ा है, वस्तु एक ही है। अब वस्तु तक पहुंचना कैसे है, बस विचार इस पे करना है। जिसको इतनी सी बात समझ में आ गई कि हम वापस अपने घर कैसे पहुंचे, उसका जन्म मरण से खेड़ा छूट जाएगा। उसको वापस किसी मां के गर्भ में आने की जरूरत नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं कि जिस देश में तुम पैदा हो गए हो, यानी मृत्यु लोक, जिस दुनिया में तुम पैदा हो गए हो, पहले तो ये समझ लो कि ये काल भगवान का घर है। यानी यहां पर हर इंसान की, हर जानवर की, हर कीट पतंगे की शरीर की मृत्यु होनी होनी है। ये अमर लोक नहीं है, ये मृत्यु लोक है। ये परमात्मा का घर नहीं है, ये साक्षात मृत्यु लोक, काल भगवान का घर है। परमात्मा का घर कहां है, उसका क्या नाम है? उसको अमर लोक कहते हैं, उसे सचखंड कहते हैं। वाणी आती है, सचखंड बसे निरंकार। यानी परमात्मा वहां बसा है जो सतखंड, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। लेकिन इस दुनिया का पल पल नाश हो रहा है, हर पल नाश हो रहा है, बनती और बिगड़ती रहती है ये सृष्टि सदा सदा से।
तो हम यहां फंस चुके हैं आके, अब निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा। अब क्या किया जाए? केवल परमात्मा ही एक सहाय है जो हमें निकलने का रास्ता बताता है। कैसे बताता है? एक संत के रूप में आता है इस दुनिया में, और जितने भी ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको ज्ञान देता है। जो खोजी होते हैं मालिक के, उनको रास्ता बताता है कि तुमने यहां से वापस कैसे जाना है। तो साहिब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। इस देश में तुम भले कितना मन लगा लो, तुम कितना सोच लो मैं यहां रहूं, सदा के लिए रहूं, लेकिन तुम यहां नहीं रह पाओगे। कोई भी पल, किसी भी पल तुम्हें ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन इससे पहले कि ये देश छूटे, तुम्हें अपने असली घर का एड्रेस पता कर लेना है। और वो एड्रेस क्या है, कहां पे हमारा परमात्मा रहता है? वो एड्रेस है तुम्हारी आत्मा। गुरु ग्रंथ साहब में, वाणी में बिल्कुल साफ दर्ज है कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। अगर परमात्मा को ढूंढना चाहते हो तो कहां ढूंढो? अपनी आत्मा में ढूंढो। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। पहले तो अपने आप को इस काया से अलग मानना शुरू करो, अलग जानना शुरू करो कि तुम काया नहीं हो। काया तो तुम एक दिन इसी गली में छोड़ के चले जाओगे, ऐसे लाश पड़ी होगी और तुम शरीर से अलग हो जाओगे। तुम्हारे लिए एक शब्द यूज किया जाएगा, मेरे पापा का स्वर्गवास हो गया, मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास मतलब पहले तुम इस गली में रहती थी, इस गली में तुम्हारा वास था, मकान नंबर 35 में तुम्हारा वास था। अब तुम्हारा वास स्वर्ग में हो गया, यानी पहले तुम यहां रहते थे, अब स्वर्ग में रहते हो जाके। अगर तुम यहां रहते थे और अब वहां रहते हो तो मरा कौन? पहले यहां रहते थे, अब वहां रहते हो तो मरा कौन? मरी केवल ये काया जो तुम नहीं हो। हे अर्जुन, ये काया बनती है, बिगड़ती है, जन्मती है, मरती है। इसके मारे जाने पर भी हम तुम कभी नहीं मरते। ये काया असत्य है, झूठ है, और हम तुम सत्य हैं। जब तक हमें यह समझ में नहीं आया तब तक हम काया की ही पूजा करते रहेंगे। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य वो है जो पल पल बदलता है, जो बनता और बिगड़ता है, जिसका जन्म और जिसका नाश होता है। ये काया ही असत्य है, ये शरीर ही झूठ है। जो लोग शरीरों की पूजा करते हैं, जो इस काया की पूजा करते हैं, वो असत्य के ही पुजारी हैं। हे अर्जुन, सत्य काया नहीं हो सकती, सत्य केवल और केवल आत्मा है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। ना ही कोई शस्त्र आत्मा को काट सकता है, ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकती है, और ना जल इसे भिगो सकता है। ये आत्मा को कुछ हो ही नहीं सकता। यही सत्य है। जो अपने जीवन में आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते, जो आत्म ज्ञान में रमण नहीं कर पाते, हे अर्जुन, वो नाना प्रकार की योनियों में भटकते फिरते हैं। उन्हें कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, चींटी, सारी जूनों में से निकलना पड़ेगा। नाना प्रकार की योनियों में
बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। लेकिन अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र एक बार भी मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र एक बार भी मस्जिद ना जाए, वो सारी उम्र एक बार भी गुरुद्वारे या चर्च ना जाए, तब भी उसे परमात्मा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस जगह ढूंढ लिया जहां मालिक रहता है। वो आत्मा में रमण कर रहा है, तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है। लेकिन हमारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ पाता, इसलिए हम पत्थरों की पूजा को भगवान की पूजा मान लेते हैं, सोने की पूजा को, चांदी की मूर्तियों को भगवान मान लेते हैं, जबकि ये सत्य नहीं है। वो मूर्तियां जड़ हैं, वो हिल डुल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती। तुम भोग भी लगा दोगे उनके मुंह में, वो खा नहीं सकती। असली भगवान शबरी के बेर खा के चले गए, लेकिन पत्थर का भगवान कुछ नहीं खा सकता। असली भगवान ने पत्थर को एक इंसान बना दिया, अहिल्या को, लेकिन इस इंसान ने उस भगवान को ही पत्थर बना दिया, उल्टा काम कर दिया। भगवान वो होता है जो पत्थर से इंसान बना दे, भगवान खुद पत्थर का नहीं होता। क्या राम जी पत्थर के थे? क्या कृष्ण जी पत्थर के थे? या हनुमान जी पत्थर के थे? तो तुमने कैसे बना दिया उसको पत्थर का? वो समझाते रहे गीता में, हे अर्जुन, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये 10 इंद्रियां नहीं हूं, ये हाथ पैर आंख कान बाल खाल हड्डी मांस, मैं ये नहीं हूं। मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं। ये आत्मा ही सनातन है। आज जो झंडे लेके चल रहे हैं कि हम सनातनी है, गर्व से कहो हम सनातनी है, सनातन की डेफिनेशन नहीं पता उन्हें। सनातन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है सनातन का, किसी को नहीं पता, बस मान लिया कि हाँ हम सनातनी हैं। सनातन का मतलब क्या होता है? अध्याय 2 24वां श्लोक, गीता पढ़ो, क्या बोलती है गीता? हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये अघुलनशील है, ये अडोल है, ये अबोल है, ये सत्य सनातन है। इसी को सत्य सनातन बोला जाता है, इस आत्मा को। और आत्मज्ञानी को सनातनी बोला जाता है। सनातनी कौन है? जो अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, जो अपने आप को भी शरीर मान के बैठा है और अपने भगवान को भी शरीर मान लिया, वो महाअज्ञानी है। हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है, तुम्हारे भी हमारे भी, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू भूल चुका है, मैं उन्हें जानता हूं। कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमारे शरीरों के, हमारे नहीं। सबसे पहला अवतार कौन सा लिया? मछली का अवतार, तब मछली के रूप में आए। दूसरा अवतार लिया कछुए के अवतार में, तो कछुए के रूप में आए। तीसरा अवतार लिया वराह अवतार में, जंगली सुअर के रूप में आए। तो जब हमने भगवान को मछली ना माना, कछुआ ना माना, वराह ना माना, तो हमने इंसान कैसे मान लिया? कछुआ भी एक शरीर है, मछली भी एक शरीर है, वराह भी एक शरीर है, इंसान भी एक शरीर है। ना भगवान कछुआ है, ना मछली है, ना इंसान है, क्योंकि ये तीनों ही नाशवान है। भगवान क्या है? आत्मा है, और आत्मा के तीर नहीं लग सकता।
शरीर के तीर लग सकता है। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर लगा था। तो भगवान के पैर में तीर लगा और भगवान की मृत्यु हो गई।